आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है विकसित भारत संकल्प यात्रा और अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 15 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ जन आंदोलन का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाभार्थियों के साथ की गई बातचीत के दौरान भी ये बात उभर कर सामने आई है। आज लोगों के अनुभव जानने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है और अब उसको लोग गारंटी वाला रथ कह रहे हैं। ये विश्वास है कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। इसलिए जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से हमने ये यात्रा शुरू की थी, तो इसकी इतनी सफलता की कल्पना नहीं की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि गांव-गांव पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से लोकप्रिय हुई है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। छोटे नहीं रहे सपने हैं अब बड़े, ठहरना अब नहीं, हम ऐसे चल पड़े। बातें नहीं है एक वादा, भारत को नया भारत बनाने का इरादा। अब देश की यारो उन्नति ही उन्नति है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। हरियाणा में आज विभिन्न स्थानों पर यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की गई। पंचकुला से हमारी संवाददाता सुमन शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। पंचकुला के गांव टिपरा में अंजू और संगीता ने बताया, अंजू कपूर, मेरी सीनियर सिटीजन की पेंशन लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आयुष्मान कार्ड बना है और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मेरा ये कार्ड बना है। आगे जाके मुझे इसमें बड़ी मदद मिलेगी। गांव जट्टा माजरी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बलजीत कौर ने कहा, पहले मैं जंगल से लकड़ियां लाकर खाना बनाती थी। अब मुझे मोदी जी वाला फ्री गैस कनेक्शन मिला है, जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। अब मैं गैस पर खाना बनाती हूँ। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कैथल से हमारे संवाददाता ललित कुमार ने गांव सीवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी पूजा से बातचीत की। मैंने फार्म भरा, मोदी मिल रहा है सिलेंडर। मेरे को नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे को सिलेंडर, रेगुलेटर, गैस चूल्हा सब कुछ दिया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव सज्जन माजरी में आयुष्मान भारत योजना की लाभार्थी अंजू रानी ने हमारे संवाददाता से अपना अनुभव साझा किया। मैंने आयुष्मान योजना के तहत सर्जरी कराई है और उसका मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो गरीब जनता के लिए ये योजना बनाई है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, बहुत अच्छा है। अयोध्या में रामलला के आगमन को लेकर अनुष्ठान चल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को मंदिरों व देवालयों की साफ सफाई करने और पूजा यज्ञ आदि करने का आग्रह करते हुए कहा, हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है आने वाला 22 जनवरी। रामलला जी को विराजमान किया जा रहा है। उस जैसा बताया कन्हैया जी ने कि झोपड़ी से निकल करके और अब एक महल में उनको विराजमान किया जाएगा। उस अवसर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमको पूरे देश का वातावरण राममय बनाना है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी लौटे थे अयोध्या, दीपावली मनाई गई थी, तो ये भी एक दीपावली का एक दूसरा स्वरूप उस दिन हमको देखना चाहिए, बनाना चाहिए। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रसन्नता व्यक्त की। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आज जो वातावरण पूरे देश के अंदर बना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, रामलला की स्थापना को लेकर के, आज देश का बच्चा बच्चा इस बात के लिए मोदी जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने देश के अंदर एक राममय वातावरण जो है वो बनाया। मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान पर सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा,
हम देख रहे हैं लोगों के अंदर जो उत्साह है, लोग अपने तरीके से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लोग अपने तरीके से घरों के अंदर जाकर के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दे रहे हैं। हमारी माताएं बहनें कलश यात्राएं निकाल रही हैं, कीर्तन चल रहे हैं। और मेरी भी अपील है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील किया है कि स्वच्छता महाअभियान चला करके उसकी सफाई करें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज हरियाणा ही नहीं पूरा देश राममय हो गया है। सारे देश ने 22 तारीख के लिए, जिस दिन राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। हमने भी कहा है कि अपने गली मोहल्ले का जो भी मंदिर, शिवालय, गुरुद्वारा है, उसको रोज जाके साफ करें, ताकि 22 तारीख तक बिल्कुल ये ऐसा शुद्ध, निर्मल, पवित्र वातावरण बन जाए कि ये हमारी जिंदगी का एक इतिहास बने। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि 22 जनवरी का दिन एक त्योहार की तरह मनाया जाएगा। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने टेंट से निकलकर एक भव्य मंदिर में आ रहे हैं, इस खुशी में सिरसा के लोग हर घर में दीप जलें, हर घर में खुशियां आएं और हर घर में खुशियां मने। इसलिए मैंने भगवान की कृपा से तारकेश्वर धाम से मैंने बॉक्स बनवाए हैं। 22 जनवरी को लेकर थानेसर में की जा रही तैयारियों के बारे में विधायक सुभाष सुधा ने बताया। मंदिर, हनुमान मंदिर में आज सफाई का ये ढांचा लाया गया है। अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज उनको लेकर किस प्रकार से लोगों के अंदर जोश है, और आज देखो किस प्रकार से जय श्री राम के नारे लगाकर लोग सुबह 6 बजे यहाँ उठकर आए और यहाँ पर सफाई वर्षा का अभियान चलाया। आने वाली 22 तारीख को जनता से हाथ जोड़ के अपील भी करूंगा, 22 तारीख को अपने घरों के अंदर किस प्रकार से, जिस प्रकार से दीपावली का हम अवसर बनाते हैं, त्योहार बनाते हैं, उसी प्रकार का त्योहार हम बनाएंगे। सिरसा में श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बताया कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह महाराजा अग्रसेन स्कूल परिसर में बड़ी स्क्रीन पर देखा जाएगा और फिर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 23 तारीख को 1 बजे ये शोभा यात्रा वहां से निकलेगी। 5 साढ़े 5 बजे श्री बाबा तारा कुटिया में यहाँ पहुंचेगी। शोभा यात्रा में विशेष श्री भगवान राम की प्रतिमा के साथ चलेगी और उसके साथ साथ सिरसा शहर के जितने भी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से, सर्व समाज की तरफ से एक झांकी निकलेगी। ये इतिहास बनेगा सिरसा का, और वो वहां से निकलकर यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पहुंचकर शाम को 31 फुट की भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण होगा, भजन संध्या चलेगी, साथ साथ भंडारा होगा। बाबा तारा कुटिया में 21,000 दीपों से यहाँ सजाया जाएगा। गाँव के लोगों में इतना भारी उत्साह है कि ये एक बहुत बड़ी यात्रा अयोध्या के बाद अगर नंबर आएगा तो सिरसा का होगा। फरीदाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता विमल खंडेलवाल ने कहा कि 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 22 तारीख को एक विशाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। विश्व स्तर के ऊपर इसकी जो भव्यता है वो देखने योग्य बन रही है। उसी तर्ज के ऊपर पूरे फरीदाबाद राममय हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राम जी के अक्षत वितरण किए जा रहे हैं। राम कथा का आयोजन किया गया। सभी मंदिरों को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। भिवानी से हमारे संवाददाता ने यात्रा में शामिल स्वामी पूर्णेंदु महाराज और अन्य लोगों से बातचीत की। छोटी काशी भिवानी में आज ध्वजा यात्रा, कलश यात्रा एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम जी का उत्सव मनाया गया, जब भगवान 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके नगर में दीपोत्सव मनाकर उनका स्वागत किया। आज ऐसा लग रहा है आज हमारी छोटी काशी में भी सभी भक्त उस उत्सव को मना रहे हैं। राजा रामचंद्र जी के भव्य यात्रा का स्वागत, जिसमें पहले कलश यात्रा और ध्वजा वाली महिलाएं थी, जिसमें से 1100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद जो राम कथा करेंगे उनका रथ था। जो मुख्य यजमान है राम कथा जो करवा रहे हैं सालासर धाम में, उनके सिर पर विराजमान थी। उस पे भागवत की पेटी उनके पति देव के सिर पर विराजमान थी। इस आयोजन को भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अपने भवन में देख रहे हैं। पूरे शहर में खुशी का उल्लास है। जो हम दीपावली बनाते हैं उससे सद्गुना त्योहार ये बनेगा, और उस निमित्त शहर के विभिन्न मंदिरों में कहीं कलश यात्राएं हैं, कहीं राम कथा का आयोजन है। पूरा शहर ऐसा लग रहा है मानो राममय हो गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को होनी है, उसके उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू समाज है, वहाँ एक उल्लास और हर्ष का वातावरण
है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। राम कथा जो 22 तारीख तक चलने वाली है उसका शुभारंभ हो रहा है। उसके लिए कलश और ध्वजा यात्रा शायद भिवानी में इस पहले नहीं निकली होगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।